दोस्तों, रिलायंस ग्रुप का कारोबार आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन इसकी नींव रखी थी धीरूभाई अंबानी ने। हालांकि धीरूभाई अंबानी का साल 2002 में निधन होने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने दो बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बांट दी थी। और आज जहां मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नंबर आता है, तो वहीं अगर बात की जाए अनिल अंबानी की, तो अनिल अंबानी आज पूरी तरह से अर्श से फर्श तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अनिल अंबानी ने ऐसी क्या गलतियां की जो विरासत में मिली इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने बर्बादी की तरफ धकेल दिया। जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी फैमिली के साथ जुड़कर इस फैमिली को और भी ज़्यादा बड़ा करें। दोस्तों, जब रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हुआ था तो इसकी खबर सुर्खियों में बनी रही थी। हालांकि मुकेश और अनिल अंबानी को आधे आधे बिजनेस मिल गए थे। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस जैसे कि पेट्रोलियम, रिफाइनरी और टेक्सटाइल जैसे ये पुराने ज़माने के बिजनेस मिले, तो वहीं अगर दूसरी तरफ अनिल अंबानी की बात की जाए तो उनके पास नए ज़माने के अच्छे बिजनेस थे, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर था, ग्रीन एनर्जी था, सोलर एनर्जी था। हालांकि अनिल अंबानी के पास जब टेलीकॉम, एनर्जी और फाइनेंस जैसे बड़े बड़े बिजनेस आए थे तो इनकी कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो लगभग 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का था। और उस टाइम पर अनिल अंबानी दुनिया के 10वें सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे। अनिल अंबानी के पास ये पावर, फाइनेंस और एनर्जी जैसे फ्यूचर वाले बिजनेस आए तो इनको सफलता की गारंटी माना जा रहा था, क्योंकि ये ऐसे बिजनेस थे जिनकी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। और इसीलिए अनिल अंबानी को काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज मिलना तय भी था। लेकिन फिर कुछ गलतियां ऐसी हुई कि अनिल अंबानी ने पूरे अपने इस बिजनेस एम्पायर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो इसमें पहली गलती अनिल अंबानी की ये थी कि इनके प्रोजेक्ट के लिए, जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट थे, उनके लिए इनकी कोई भी अच्छी प्लानिंग नहीं थी, कोई भी बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं थी जिससे कि ये अपने प्लान के तहत अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ला पाएं। इसीलिए जो भी ये बिजनेस शुरू करते थे उसमें इनको लागत ज़्यादा आती थी और प्रॉफिट उतना होता नहीं था। इसलिए इनकी जो बिजनेस थे वो लगातार फेल होते जा रहे थे। जहाँ भी ये नए बिजनेस में पैसा लगाते थे उस बिजनेस में प्रोजेक्ट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन जब बात आती थी उससे प्रॉफिट कमाने की तो उससे प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर होता था। और किसी भी कंपनी का यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और यही कारण था कि अनिल अंबानी की कंपनियां भी, जो इतना बड़ा साम्राज्य उनको एक तरह से थाली में मिला था, वो धीरे धीरे डूबना चालू हो गया था। और अनिल अंबानी ने दूसरी सबसे बड़ी जो गलती की थी वो की थी कि सभी कारोबार में जल्दी से उनके टॉप पर पहुंचना। जितने भी उनके पास कारोबार थे, जितने भी बिजनेस थे, वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी सभी के टॉप लेवल की कंपनियों को बीट करूं और सभी में मैं सबसे टॉप पर रहूं। और इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में काफ़ी गलत फैसले किए और काफ़ी गलत जगह उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए। और उन प्रोजेक्ट में ये भी नहीं देखा कि कितनी लागत आएगी, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। जल्दबाजी में शुरू करने का नतीजा यही था कि जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट था वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। इसलिए जहां इनकी कंपनियां पर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, फिर ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनियों से या दूसरे बैंकों से कर्ज लेने लगे और धीरे धीरे फिर यहाँ से कर्ज का सिलसिला शुरू हुआ। और तीसरी अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसको बड़े बड़े एक्सपर्ट ने भी कहा था, कि अनिल अंबानी का किसी एक बिजनेस में हमेशा फोकस नहीं रहा। वो हमेशा ही चाहते थे कि जितने भी उनके पास बिजनेस हैं वो सारे में टॉप पर हों। इसीलिए वो जो भी इन्वेस्ट करते थे या जो भी कंपनियों में पैसा लगाते थे वो बिना सोचे समझे लगा देते थे, जिससे उसका कॉस्ट, ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी। और उन प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट था, जो पहले ही जो प्रोजेक्ट थे उनसे काफ़ी लॉसेस हुए थे, वो पहले से ही कर्ज था। और फिर नए प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से इनको बैंकों से या दूसरी कंपनियों से लोन लेना पड़ रहा था। इसीलिए फिर इनको प्रॉफिट तो उतना हो नहीं रहा था और इन पर कर्ज का बोझ धीरे 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 करके बढ़ने लगा था, जिससे नए नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में भी दिक्कत आने लगी। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे उनमें भी फाइनेंशियल लॉस के चलते उन प्रोजेक्ट को भी अधूरे में लटकना पड़ा, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं थे कि उन प्रोजेक्टों में डालकर उनको पूरा कर सकें। और जो बाकी जो पहले इनके प्रोजेक्ट थे उनसे प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर हो रहा था, उनको खुद ही सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लगातार जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए थे वो सारे ही लगभग लॉस में चले गए, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और अनिल अंबानी की रिलायंस पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। और चौथी अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में भी टॉप पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ये टेलीकॉम सेक्टर में भी पूरी तरह फेल हो गए। क्योंकि एक तरफ जहां कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही थी, 4G पर स्विच करने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने लेटेस्ट GSM को छोड़कर CDMA में इन्वेस्ट किया और CDMA की 2G 3G सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया। वहाँ पर इन्वेस्ट करने का नुकसान ये हुआ कि इनका जो कॉस्ट था वो ज़्यादा पड़ गई। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट पहले ही 2G और 3G CDMA की सर्विसेज में कर दिया था। वहीं जो दूसरी और बाकी कंपनियां थी वो धीरे धीरे CDMA और 2G 3G को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी 4G पर स्विच करने की तैयारियां कर रही थी। इसीलिए जब फाइनली 4G लॉन्च हुआ
तभी रिलायंस कम्युनिकेशन ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए और 4G सर्विस में आने के बजाय उन्होंने इस सेक्टर से निकलने के लिए ही बेहतर समझा। और इसी तरह इनके रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जो शुरुआत करने से पहले ही कर्ज में डूब गई। हालांकि इन्होंने एयरसेल के साथ फिर डील करने की कोशिश की थी कि एयरसेल के साथ अगर हमारा टाई अप हो जाता है तो एयरसेल का जो कस्टमर बेस है वो रिलायंस के पास आ जाता, लेकिन वहां भी इन्होंने कुछ गलतियां की जिसके कारण इनकी पूरी डील वो रद्द हो गई और रिलायंस कम्युनिकेशन की एक बार फिर से जो उठने की कोशिशें थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। और इस तरह अनिल अंबानी का जो पूरा साम्राज्य था वो धीरे धीरे डूबता चला गया। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी के पास वही पुराने जमाने के बिजनेस थे जिनमें पेट्रोलियम, टेक्सटाइल से जुड़े हुए काम उनको मिले थे, जिनका फ्यूचर भी उतना ब्राइट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपनी प्लानिंग के तहत अपने इस बिजनेस को और भी बढ़ाया और नए नए कारोबार में भी एंट्री मारते गए। आज ऐसा ही शायद कोई कारोबार होगा जहां पर मुकेश अंबानी की रिलायंस ने इन्वेस्ट ना कर रखा हो, और एक तरफ जहां दूसरी तरफ देखें अनिल अंबानी, उन्हीं के साथ और उन्हीं से ज़्यादा लगभग प्रॉपर्टी उनको मिली थी, लेकिन वो अपनी कुछ गलतियों के कारण अर्श से फर्श तक पहुँच चुके हैं। और आज हालत यह है कि वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रिलायंस कैपिटल के लिए जो चाइनीज़ बैंकों से लोन लिया था लगभग 5,000 करोड़ रुपए का, वो जब वो रिकवर नहीं कर पाए तो चाइनीज़ बैंकों ने उसके लिए लंदन में अपील डाली। लंदन की कोर्ट में जब ये मामला गया और उस समय अनिल अंबानी ने लंदन की कोर्ट में अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया कि मेरे पास देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं, इसलिए मैं ये चाइनीज़ बैंकों का इतना भारी भरकम कर्ज नहीं लौटा सकता। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अनिल अंबानी के अर्श से फर्श तक पहुंचने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।